क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पे सॉल्व किया था कल. ओके, अब अपन सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन. y is equal to e raised to x 1 plus log x. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक तो तुम ब्रैकेट्स ओपन करो फिर डिफरेंशिएट करो, या फिर e raised to x को ले लो u and 1 plus log x को ले लो v. दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, but my preference will be what? Open the brackets. That will be easy. Okay. So dy by dx is equal to e raised to x into 1 e raised to x plus e raised to x into log x. That is, sorry, dy by dx nahi hai, this is just y. We're just simplifying it. Okay. E raised to x log x. Now differentiate. Okay. अब differentiate करो. तो क्या होगा? dy by dx is equal to derivative of e raised to x plus derivative of e raised to x log x with dx. Done? Okay. अब क्या करेंगे अपन? e raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है पता है हम लोगों को? e raised to x ओनली. टेबल याद है? यस, टेबल में मैंने लिख के दिया था e raised to x का डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to x ओनली प्लस यहाँ पे क्या है? यस, दिस इज प्रोडक्ट रूल ना. क्यों प्रोडक्ट रूल? बिकॉज e raised to x एंड log x दो चीजें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है. सो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. एनी डाउट इन दिस? सो दिस इज u एंड दिस इज v. सो क्या होगा? v du by dx plus u dv by dx. Any doubt in this? v du by dx plus u dv by dx. अब क्या आएगा देखो? e raised to x plus e raised to x का डेरिवेटिव कितना है? e raised to x ओनली टेबल के हिसाब से. so e raised to x log x plus e raised to x as it is, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है टेबल के हिसाब से? 1 by x. so what is your final answer? e raised to x plus e raised to x log x plus e raised to x upon x. This is your final answer. Any doubt? Yes, understood? So दोनों तरीके से कर सकते हो. Either you take that whole thing 1 plus log x as v, or you can open the brackets. Okay. थर्ड क्वेश्चन तुम ट्राई करो. चलो फटाफट. हुआ है कि हो गया था कल शायद. x raised to 4 into 3 raised to x हो गया था. लास्ट क्वेश्चन था वो, है ना? फोर्थ ट्राई करो. चलो आज क्वेश्चन रूल भी सीखना है और ये भी सीखना है. क्या बोलते हैं? चेन रूल. y is equal to 3 root x log x. चलो चलो डन.
Yes, easy. Sorry. चलो ये आ रहा है थोड़ा बहुत. फर्स्ट स्टेप तो भी आया होगा. फर्स्ट सेकंड स्टेप फिर देखते हैं अपन आगे. चलो dy by dx is equal to derivative of 3 root x log x upon. ओके अब वो 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं पहले. ओके पहले उसको बाहर निकालते हैं. कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो अपन उसको बाहर निकालते हैं. सो लेट्स टेक इट आउट. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? डेरिवेटिव ऑफ root x log x with dx. Now what you have? u and v है ना, u into v. तो क्या है u into v का फॉर्मूला? v du by dx plus u dv by dx. Like this is u and this is v. So what it would be? 3 into v, that is log x, du by dx, that is derivative of root x with dx, plus u dv by dx. All right. Okay. Okay. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स. अपना टेबल रेफर करो. ओके 1/2 रूट एक्स. सो व्हाट इज दिस? 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइमल्टेनियसली. 3 log x 1/2 रूट एक्स. 1/2 रूट एक्स किसकी वजह से है? रूट एक्स के डेरिवेटिव की वजह से. टेबल है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव, उसमें क्या दिया हुआ है? 1/2 रूट एक्स दिया हुआ है, प्लस this root x as it is. Can you tell me log x का डेरिवेटिव? 1 by x है ना. So this is 1 by x. All right. प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैथ्स में ना. मैथ्स 1 में जितना तुम प्रैक्टिस में रखोगे मैथ्स को उतना तुम्हें आ जाएगा. क्योंकि तुम ऐसे पूरे सारे फॉर्मूले रट लिए और 2 दिन के बाद फिर ओपन किया तो नहीं आएगा मैथ्स. Consistency is the key for maths. So done. मैम मैम वो रूट एक्स के पहले भी 3 आएगा ना? हाँ 3 रह गया. अंदर मल्टीप्लाई होगा 3. ओके 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया. कुछ डाउट हो तो बोलो. एनी डाउट? ये वाला रूट एक्स का डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन? रूट एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना. तो टेबल में हमारे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स है ना. तो इसलिए वो 1/2 रूट एक्स आ गया. ओके एंड टेबल में हमारे log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x है. तो इसलिए वो 1/x आ गया. अंडरस्टूड ना? चले आगे. यस डन. 5th क्वेश्चन. y is equal to cube root of x into e raised to x. Try it out. पहले तुम कोशिश करो.
क्यूब रूट को कैसे लिखोगे? क्यूब रूट ऑफ x को कैसे लिखोगे? x रेज टू क्यूब रूट ऑफ x को x रेज टू 1/3 है ना? क्यूब रूट ऑफ x को x रेज टू 1/3। चलो फटाफट y is equal to x raised to 1/3 e raised to x। ठीक है, now take dy by dx। किसी को तो u लेना पड़ेगा, किसी को तो v लेना पड़ेगा। Let's take this as u, this is v। So क्या हो जाएगा? v du by dx plus u dv by dx। So e raised to x raised to 1/3 का डिफरेंशिएशन किसकी तरह करोगे? सिमिलर टू व्हाट? x raised to n है ना? x raised to 1/3 is similar to x raised to n। So what is this? n x raised to n minus 1, okay, plus x raised to 1/3, keep it as it is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x only, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x only। ठीक है, so what is this? e raised to x raised to minus 2/3 upon 3 plus x raised to 1/3 e raised to x। Done। लेट हुआ। प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है सबको? यस, इजी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मुझे एक बात बताओ, अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट्स रिलेशंस पे टेस्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था, परम्यूटेशन पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो फिर अपन दो चैप्टर का मिला के लेते हैं, बिकॉज सेट्स रिलेशन फंक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर्स लिंक्ड है। तो अभी प्रोबेबिलिटी तो सर के पास है, वो सर डिसाइड करेंगे कब देना, बट मेरे पास ये दो चैप्टर्स हैं, तो राइट टेक फॉर प्लीज। अभी सर पेपर चेक करेंगे सर के हिसाब से। हाँ बोल दो, इनको प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल में मिक्स कर सकते हैं। अच्छा हुआ नहीं कि थ्योरेटिकल, अभी लॉ पे फोकस चल रहा है ना, बहुत थ्योरेटिकल है ना। ओके, स्टैट्स भी मिक्स करो तो दो टीचर अलग अलग है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और टेस्ट सीरीज में हो जाता है क्योंकि रेडीमेड पेपर्स रहते हैं हमारे पास, बट थोड़ा टॉपिक वाइज में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि सर का अलग प्लानिंग रहता, मेरा अलग प्लानिंग रहता, इस वजह से। चलो डन। अब क्वोशंट रूल, ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वोशंट रूल। ओके, व्हाट इज क्वोशंट रूल? अभी तक हमने क्या देखा था? अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करना है। अब अगर दो फंक्शंस डिवीजन में है तो क्या करेंगे? देखो, y इज इक्वल टू u अपॉन v। क्या हो रहा है यहाँ पे? दो फंक्शंस क्या है? डिवीजन में है। u शुड बी न्यूमरेटर एंड v इज इन डिनोमिनेटर ओनली। यहाँ पे अपन किसी को भी u लिया, किसी को भी v लिया, ऐसा नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में वैसे नहीं था, तुम किसी को भी u ले सकते थे, किसी को भी v ले सकते थे। यहाँ पे कंपल्सरीली डिनोमिनेटर को क्या लेना है? v। डिनोमिनेटर शुड बी v एंड न्यूमरेटर शुड बी u। ठीक है, सो चेक इट आउट। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, अब हमें इसका फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव।
तो फंक्शन किस फॉर्मेट में है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब डिवीजन के फॉर्मेट में है। तो डिवीजन के फॉर्मेट में तो अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या? नहीं, अपन कौन सा रूल लगाएंगे? कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। सो कोशेंट रूल में कंपल्सरीली यू किसको लेना है? न्यूमरेटर को लेना है। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड v किसको लेना है? डिनोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square। ये है उसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। हमारे u एंड v तो फाइनलाइज हो गए ना क्वेश्चन में। u क्या होता है हमेशा? न्यूमरेटर। v क्या होता है हमेशा? डिनोमिनेटर। तो अब जहां पे v दिखेगा वहां पे डिनोमिनेटर रख दो। सो dy by dx is equal to what? v जो है, v की जगह पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 7। du by dx, u की जगह पे क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x dx माइनस u की जगह पे क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x। v की जगह पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 7 dx होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एनी डाउट इन दिस? पहले तो हमारे u एंड v फाइनलाइज करो। u क्या होगा? न्यूमरेटर। v क्या होगा? डिनोमिनेटर। एंड इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, नथिंग एल्स। करेंगे ना? करेंगे। बट पहले फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? ऑलराइट, अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है ना, तो अपन इंडिविजुअल डिफरेंशिएशंस ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है? एक्स रेज टू एन की तरह होगा, एक्स रेज टू एन की तरह होगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। सो यहाँ पे क्या होगा? 2x रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 ओनली, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यार क्या हो गया? हाँ, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे? What would be differentiation of 2x? एक मिनट। माइनस 2x का डेरिवेटिव कौन बताएगा मुझे? डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा? 2 बाहर आएगा है ना, अंदर क्या बचा? dx by dx। सो 2x का डेरिवेटिव क्या आया? फाइनली 2 आया। सो 2x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। एनी डाउट इन दिस? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है 2x होता है। क्यों होता है 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? एज पर एक्स रेज टू एन फॉर्मूला है ना, एज पर एक्स रेज टू एन फॉर्मूला, n x raised to n minus 1, so this becomes what? Basically 2x। so x square का डेरिवेटिव कितना आया? 2x। बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन, प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आया? 0 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब तुम ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हो। अभी अपना डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म, अभी जो भी करना है सिंप्लीफिकेशन करना है। इस स्टेप पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन ओवर। डिफरेंशिएशन जो है खत्म, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो खत्म हो गया। अभी इसमें सिर्फ हमें क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना आएगा? 2x क्यूब आया, सही है। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 कितना आया? माइनस 2x स्क्वायर आया। 7 इंटू 2x कितना आया? प्लस 14x आया। एंड 7 इंटू माइनस 2 कितना आया?
-14 आया। ठीक है, अब ये माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना हो गया, ये -2x³ हो गया। -2x इंटू 2x कितना हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4x² हो गया, होल डिवाइडेड बाय x² + 7 होल स्क्वायर। अब ये दोनों चले गए, ओके, वो दोनों चले गए, और क्या बचा हमारे पास, -2x² + 4x², ये हो जाएगा +2x² + 14x -14 अपॉन x² + 7 होल स्क्वायर। डन, दिस इज द फाइनल आंसर। चैप्टर थोड़ा टफ तो है, बट जो 6-7 मार्क्स का आता है उसमें से सारे मार्क्स हमें छोड़ने नहीं, एक दो तो इजी हो गए, उसको तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो नोट इट डाउन। Over. Okay, chalo, let's try next question now. Second, y is equal to 1 minus e raised to x upon 1 plus e raised to x. कोशिश करोगे पहले तुम, कोशिश करनी है, करो। न्यूमरेटर को लेना है u, डिनोमिनेटर को लेना है v। कहां तक पहुंचे तुम लोग, कहां तक पहुंचे तुम लोग? चलो, which is u here, numerator is u, which is v here, denominator is v, and what is our formula for dy by dx? v du by dx minus u dv by dx upon v square. This is our formula for dy by dx, all right? तो क्या होगा फिर, dy by dx is equal to
v क्या है 1 प्लस ई रेज टू एक्स, du by dx मतलब ये v था ना अपना, ये v के जगह पे मैंने रख दिया. What is u in our case? 1 minus e raised to x minus what is u and what is v? Upon v square. Okay, upon v square. चलो let's differentiate now. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा. ब्रैकेट के अंदर आओ, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज व्हाट 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स. ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है माइनस 1 माइनस ई रेज टू एक्स. 1 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर. अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स 1 माइनस ई रेज टू एक्स टू e raised to x whole divided by. इसको जस्ट तुम्हें क्या करना है, just have to open the brackets. करोगे ट्राई, ब्रैकेट्स ओपन. डिफरेंशिएशन का काम अपना हो गया इसी स्टेप पे. अभी जो फर्दर पार्ट होगा वो क्या होगा तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, ओपनिंग दी ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद क्या आएगा, माइनस ई रेज टू एक्स ने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, ये होगा e raised to x माइनस माइनस प्लस हो गया. और व्हाट इज दिस 1 plus e raised to x whole square. These numbers will go minus 2 e raised to x 1 plus e raised to x whole square. Okay, तुम्हारा नाम क्या है? वन माइनस ई रेज़ टू एक्स कहाँ पे 1 की जगह पे 0 डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने ये स्टेप को कैरी फॉरवर्ड किया ना, डिफरेंशिएट तक करते हो तो 1 वहां पे अपन डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे तो 0 आएगा ही नहीं डिफरेंशिएशन ना. क्या जो क्रैक हुआ हमें भी बताओ. हाँ स्टार देते थे मैं भी दूंगी स्टार फिर तुम लोगों को अभी. चलो डन. अच्छा मैं 2 दिन रखती हूँ 16 एंड 17 टेस्ट के लिए, 16 एंड 17 बिकॉज़ 17 को तो मैं पॉसिबल नहीं होगा तो 16 को दे सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब. हाँ वो ये है कुछ तो ना यस ऑफलाइन दोगे तो अच्छा है ना, माहौल बनता है थोड़ा वैसे फिर क्या मतलब नहीं बनता उसमें, मतलब वैसे वो प्रेशर वगैरह वो सब चीजें वो थोड़ा हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही दिया करो एग्जाम्स. चलो नेक्स्ट. चलो ट्राई आउट दिस वन.
मैम 1 मिनट प्रीवियस वाला दिखाओ ना। किसने बुलाया क्या? मैम 1 मिनट पहले वाला दिखाओ ना। अच्छा पहले वाला देखना है। अरे कहाँ गया पेज? चेक। मानसी कैसा है ये महाराष्ट्र का डिफिकल्ट है या फिर ये वाला? अभी तक ठीक है। सब डरे हुए इंटीग्रेशन का अलग ही खौफ है। याद नहीं आया। फॉर्मूले से कितने सारे फॉर्मूले से एक भी नहीं आया, एक तरह से अलग मेरे फॉर्मूला बेस कितने थे पर कुछ भी नहीं आया। सब्स्टिट्यूशन का तो आया होगा। सब्स्टिट्यूशन का तो जनरली पूछते ही है। 2 मार्क्स की पूछते हैं। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आया था क्या? ईपीएस एमपीएस वगैरह वो सब चीजें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेन, वो भी नहीं आया था? एमपीएस वगैरह एपीएस वगैरह वो तो बोनस रहता है, मतलब वो क्वेश्चन मतलब बोनस मार्क्स रहते हैं। चलो ट्राई करो। चलो u is what? x square, v is what? e raised to x, ठीक है? तो dy by dx क्या है अपना फॉर्मूला? v du by dx, v du by dx minus u dv by dx upon v square. Any doubt in this? Understood? Yes. तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? e raised to x, x square का डेरिवेटिव अभी देखा था, x square का डेरिवेटिव, फिर से वो x raised to n का फॉर्मूला मत लगाओ, अभी तो लर्न होना चाहिए। 2x minus x square, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x upon e raised to x whole square. So what is this? 2x e raised to x minus x square e raised to x अपॉन e raised to x का स्क्वायर है ना नीचे, तो मैंने उसको क्या लिखा? e raised to x into e raised to x। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने उसको डबल लिखा। अब ऊपर मुझे e raised to x कॉमन मिल सकता है, तो आई विल टेक इट आउट, और नीचे जो भी एक e raised to x है उसको मैं क्या करूंगी? कैंसिल करूंगी, ठीक है? So what is this? 2x minus x square. All right. बोलो ना। इधर ही बैठ, वैसे तो कुछ और कंपनी की है। क्या मिलके परेशान करेंगे? ये अगर प्लस करना होगा बीच में वाला, लेकिन इसको कॉमन लेना चाहिए, तो इसको भी प्लस करना है, तो इधर पे प्लस करना पड़ेगा। 3x + 2x इन दोनों में से ये कॉमन इधर माइनस है ना, तो इसको प्लस करना है।
ये पूरा ब्रैकेट इधर प्लस है ना, इधर माइनस, इधर प्लस करते इधर प्लस। वो एक तो दोनों की साइड उल्टे कर सकता है, इसको प्लस और इसको प्लस और इसको माइनस, ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। ओपन करने पर कैंसिल टर्म्स कैंसिल होता है ओपन करके, कॉमन नहीं ले सकते पर वहां पे कुछ भी। ओके, यहाँ तक ऑलराइट? यस। फोर्थ, y is equal to e raised to x upon log x. चलो ट्राई आउट। ऑप्शंस है क्या? ऑप्शंस के साथ मैच भी होने चाहिए आंसर। ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ऑप्शन क्या है उससे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन मैंने देखे नहीं है, बोलना मत करिए। ऑप्शन है ना, e to 2x है, 18 वाले का ऑप्शन। अरे वो उसमें करेक्शन है। करेक्शन है, 5x नहीं होते 3x है क्या? नहीं 5x ही है, बट डिवाइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, उसके डिवीजन में e raised to 3x plus e raised to 2x का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑप्शन के डिवीजन प्लस e raised to 2x का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में ये आना चाहिए। कैंसिल होता है वो। चलो आया इसका आंसर? यस। u is what? e raised to x and हाँ बड़बड़ नहीं v is what? log x. so dy by dx क्या हो जाएगा फिर? v du by dx minus u dv by dx whole divided by p square. सही है? v du by dx minus u dv by dx upon p square. आगे e raised to x का डेरिवेटिव कितना होगा? हाँ नो डिस्कशन मानसी डिस्कशन मत करो। मानसी डिस्कशन मत करो। e raised to x का डेरिवेटिव इज हाउ मच? e raised to x e raised to x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x whole divided by log x whole square. Keep it as it is. जब तक हमारे सामने ऑप्शंस नहीं है तब तक ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस मत करो। जब ऑप्शंस हमारे सामने आएंगे तो सिंप्लीफिकेशंस तो करने ही है, तब मैं बताऊंगी कैसे, कहां पे, कैसे क्या सिंप्लीफाई करना है। जो ब्रैकेट ओपन करके मिलेगा e raised to 3x multiplied by 3 e raised to 3x, उसमें e raised to 6x होगा। तो क्या करेंगे? e raised to 6 d raised to 6 डन? यस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फिफ्थ, y is equal to e raised to x upon root x. Try it out fast. कोशिश करो। e raised to 2x multiplied by 2 into e raised to 2x. minus 4 raised to, sorry, minus 2 raised to
चलो अप्लाई करो u अपॉन v रूल फटाफट। सब टीचर बन गए क्लास में। मेरा काम बहुत आसान कर दिया। बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है यार ये आईपैड का। 82% पे आया सीधा 100%। 82 पे आया सीधा 100% था जब मैंने शुरू किया था। वही चलो डन। यस e raised to x upon root x. Which one is your u and which one is your v? U is e raised to x, v is root x. So dy by dx क्या आएगा? v du by dx minus u dv by dx whole divided by v square. All right? Okay? तो v स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर हो रहा है, तो रूट x का स्क्वायर x होता है। यस नाउ e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e रेज टू x माइनस e रेज टू x रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x ओनली। ओके डन। Keep it as it is. Don't simplify. I an answer. सब कैंसिल हो जाता है। Alright. So हमारे कौन से रूल्स हुए एक बार लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा 5 मिनट्स का रिकैप, क्या क्या हमने किया। देखो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है? y is equal to fx and dy by dx equal to f dash of x। ऐसा हमने कॉलम बनाया था और इसके अंदर हमने 6-7 फॉर्मूले लिस्ट आउट किए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। x रेज टू n का डेरिवेटिव nx रेज टू n minus 1, x का डेरिवेटिव 1। बड़बड़ नहीं, नो डिस्कशन। 1 by x का डेरिवेटिव, हाँ कल भी लिखा था, इस बार कर रहे अपन, दिमाग में फिट हो जाए। नहीं लिखा था कल हमने, ऐड कर दो लिस्ट में। 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या था? 1 by x। a रेज टू x का क्या था? a रेज टू x log a, और e रेज टू x का क्या था? e रेज टू x। ये सारे डेरिवेटिव हमने लिस्ट आउट किए थे। उसके बाद हमने देखा था रूल नंबर 1। व्हाट वाज रूल नंबर 1? यस, अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, एंड सिर्फ अपन क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सही है। फिर हमने देखा था रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में y इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शंस ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यस इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, डिस्कशन मत करो, वो पढ़ाते वक्त ना बहुत बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है। फिर dy by dx is equal to fx का डेरिवेटिव ऑफ fx with dx प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ gx with dx। सही है। ओके रूल 2, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो अपन इंडिविजुअल डिफरेंशिएशंस लेंगे। रूल 3 हमने क्या देखा था? व्हाट वाज आवर रूल 3? प्रोडक्ट रूल था, मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx is equal to v du by dx plus u dv by dx। फिर हमने देखा था रूल 4 which was quotient रूल, मतलब अगर दो फंक्शंस डिवीजन में है तो क्या होगा? dy by dx
dy by dx is equal to v du by dx minus u dv by dx upon v square। तो ये पूरे, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, ये अपने पूरे कल से आज तक के क्लास का समरी है, एक्चुअली 3 दिन के क्लास का समरी। इतना हमने डिफरेंशिएशन में अब तक सीखा है। ऑलराइट, यस, कोई भी रूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेसिक रूल से, ओके। अब अपन जाने वाले हैं रूल नंबर 5 व्हिच इज चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, चलो लिखना है किसी को फिर से? आई डोंट थिंक, जरूरत नहीं ना। ओके, चलो चेन रूल। कोई डिफरेंशिएशन है निकालना। ओके, चलो देखो ध्यान दो। अभी सपोज y इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा ये जो लिखूंगी ना ये समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल देने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अभी तक क्या होता था? यस, अगर मैंने ऐसे बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स तो तुम क्या लिखते थे? हाँ चलो फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा एफ डैश एक्स, ये हम अभी तक लिखते थे। अभी डिफरेंस क्या है? x यहाँ पे क्या था? x था, अब क्या आया है? g ऑफ x आया है, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। मेरी बात, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो अब कैसे करते हैं अपन इसका डिफरेंशिएशन? इस केस में हमें चाहिए चेन रूल। तो अपन क्या करते हैं? मेन फंक्शन कौन सा है? f ना। मेन फंक्शन, बाहर का फंक्शन कौन सा है? f। तो अपन पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे, f डैश ऑफ g ऑफ x। अब उसके अंदर कौन सा फंक्शन छुपा हुआ है? x के जगह पे कौन सा फंक्शन आया है? x के जगह पे आया है g ऑफ x, है ना। ये जो बाहर का आउटर फंक्शन था उसका तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछना है कि x के जगह पे कौन आया है। तो देखो जरा, ये x था, ये x की जगह पे कौन आया है? g ऑफ x आया है। तो उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई। तो चेन रूल मतलब ज्यादा कुछ हाईफाई चीज नहीं, जस्ट x के जगह पे जो भी आया है उसके डेरिवेटिव से अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज मैंने लिया y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले तो एक गलती नहीं करनी है, इसको ऐसे नहीं लिखना है। Don't write it like this. It is completely wrong. This violates rules of logarithm. Okay? तो ये हमें नहीं करना है। तो मेन फंक्शन कौन सा है अपना? log x, सही है। अपना मेन फंक्शन कौन सा है? log x है। तो dy by dx निकालते वक्त पहले तो इसको log x की तरह ट्रीट करो। log x का डेरिवेटिव टेबल के हिसाब से क्या आता है? log x का डेरिवेटिव टेबल के हिसाब से 1/x आता है, सही है। तो अपन इसको log x की तरह देखेंगे, भूल जाएंगे इसमें x स्क्वायर प्लस 2 है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ log x की तरह ये दिख रहा है। तो log x की तरह दिख रहा है तो अपन इसको 1/x की तरह लिखेंगे। तो 1/x की तरह मतलब इसको हमने क्या लिखा? 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब खुद को सवाल पूछो, x की जगह पे कौन आया है? पहले मेरे पास क्या था? y इक्वल टू log x हुआ करता था। मैं dy by dx कैसे निकालती थी? उसका 1/x लेके निकालती थी। अब x की जगह पे कौन है? x स्क्वायर प्लस 2 है। तो चेन रूल क्या सजेस्ट करता है? जो भी x के जगह पे आ रहा है उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो x की जगह पे कौन आया है? x स्क्वायर प्लस 2 आया है, तो उसके डेरिवेटिव से आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। ओके, तो फिर से एक बार रिकैप लेती हूँ मैं इसका। मेन फंक्शन पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। मेन फंक्शन क्या है इसमें? विच इज द मेन फंक्शन हियर? log x। तो मैंने पूरे फंक्शन को किसकी तरह ट्रीट किया? log x की तरह ट्रीट किया। अगर मेरे पास y इक्वल टू log x है तो मैं dy by dx कैसे लिखती हूँ? 1/x लिखती हूँ। तो वैसे ही मेरे पास log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 है तो मैं उसका डेरिवेटिव कैसे लिखूंगी? 1/x स्क्वायर प्लस 2। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह पे कुछ बड़ा फंक्शन आया है x स्क्वायर प्लस 2। तो चेन रूल लगाते वक्त जो भी x की जगह पे आया है
उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। सो x की जगह पे कौन आया है, x स्क्वायर प्लस 2 आया है, उसके डेरिवेटिव से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। चलो अभी तक अपना फाइनल आंसर नहीं आया, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो यस, चलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x एंड 2 का डेरिवेटिव बताओ 0। आ गया? यस। सो व्हाट इज द आंसर, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। दैट्स इट। समझ में आई बात? यस, इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। ओके, यस, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहले करते हैं, फिर जाके अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा टाइप 1 की तरफ। क्या हुआ? चलो डन। संडे को भी क्लास रख सकती हूँ ना मैं आने वाली क्लास में। भाई होते क्या वैसे संडे को भी क्लास होते हैं ना? ठीक है, 1 घंटा मेरे को ऐड कर लेना उसमें। वाह वाह, ओम कब से मिस कर रहे थे मुझे? वो आनस किधर गायब है? संडे तुम्हारा ऑनलाइन होता है वैसे, ऑफलाइन होता है ना? कोई ऐसा सवाल क्यों पूछा? हाँ मतलब वही जैसे अभी चल रहा है ना, फिर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सेम टाइम ना, थोड़ा अब बढ़ेगा मेरा 1-1.5 घंटा भी आ गया। चलो डन। यस, let's solve this now. Second question. Y is equal to log x plus 2 square. कोशिश करो, पहले आउटर फंक्शन डिसाइड करने की कोशिश करो। किसकी तरह दिख रहा है ये जो फंक्शन है, किसकी तरह दिख रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करो। क्या हुआ? शांत था तो बहुत ऊपर गया था, प्लस 300 माइनस 100 ये तो चल रहा है। HDFC चल रहा है अच्छे से, काफी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। चलो किसकी तरह सिमिलर है, किसकी तरह दिख रहा है ये फंक्शन? देखो मैंने क्या बोला, आउटर चीज को पहले फोकस करो, आउटर चीज पे पहले फोकस करो। सो दिस इज सिमिलर टू x स्क्वायर। कैन आई से दिस? दिस इज सिमिलर टू व्हाट? x स्क्वायर। बड़बड़ मत करो, दिस इज सिमिलर टू x स्क्वायर। तो मुझे बताओ dy by dx क्या आता है फिर x स्क्वायर का? 2x आता है ना, dy by dx 2x आता है। अब अपन सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे, dy by dx क्या आएगा? ये x स्क्वायर की तरह है तो 2x जैसा होगा ये। सो 2 into log x plus 2 हो गया। पहले हमने क्या किया, फंक्शन किसकी तरह दिख रहा है वो पहले हमने आइडेंटिफाई किया। सो इट इज सिमिलर टू x स्क्वायर, तो मैंने x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब सेकंड सवाल खुद को क्या पूछना है, x के जगह पे कौन आया है? ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो x के जगह पे कौन है? log x plus 2 है, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। ओके, x के जगह पे जो भी आया है
उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log x plus 2 with dx. Right? Okay? बड़बड़ मत करो रे. log x plus 2, okay, into, अब log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, and 2 का डेरिवेटिव क्या है, 0. So what is this? 2/x, ये x मैंने यहाँ पे लिया, log x plus 2. That's it. Okay? चलो देखो फटाफट. ये रैंडम क्वेश्चन थे. These are random questions for extra practice. Correction. नहीं, कोई करेक्शन नहीं. चलो डन. डन. ओके, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन. इजी है बट स्टिल ट्राई करो. e raised to root x, बहुत आसान. एंड फोर्थ क्वेश्चन है e raised to, अगेन दिस इज रैंडम क्वेश्चन, रूट ऑफ log x. पहले थर्ड ट्राई करो. थर्ड आया तो फिर तुम्हें फोर्थ आ जाए. आया? हेलो मैम. किसकी तरह दिख रहा है ये फंक्शन? e raised to x की तरह दिखाई दे रहा है ना. तो अपना मेन फंक्शन तो e raised to x हुआ है ना. तो पहले बोला ही नहीं ना कुछ कोई. क्या हुआ? क्या बोला तू? तेरे चैट्स दिख रहे हैं मुझे सब. डोंट वरी, तू बोला कुछ नहीं है. हेलो तुझे मैम. हमारी आवाज आ रही है ना. चलो, सो मेन फंक्शन इज व्हाट, e raised to x. सो e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x ओनली. मतलब अगर मेरे पास y इक्वल टू e raised to x होता तो dy by dx क्या हो जाता था अपना? e raised to x ही होता था. ओके, तो e raised to root x है तो वो भी e raised to root x होगा. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? x की जगह पे कौन आया है? रूट एक्स आया है. सेकेंड क्वेश्चन खुद को जो पूछना है, x की जगह पे कौन आया है? रूट एक्स आया है. रूट एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ dx. राइट, सो व्हाट इज दिस? e raised to root x into 1/root x. ओके, चलो अगला क्वेश्चन. ये आया क्या अगला क्वेश्चन? बहुत बड़ा कर रहे हैं बस. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या?
log x, root e raised to root log x. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला तो आवाज आ रही थी वैसे ना, आवाज तो आ रही थी, बोला भी था किसी ने, जिनल ने बोला था, तब तो आवाज आ गई थी। चलो अगला क्वेश्चन आया क्या, e raised to root log x। अच्छा मुझे बताओ इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पहले e raised to x की तरह ट्रीट करेंगे। तो e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x ओनली, सो इसका भी क्या हो जाएगा e raised to log x, बट x की जगह पे कौन है, x के जगह पे रूट log x है ना, रूट log x। सो जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और x की जगह पे कौन आया है, रूट log x, सो रूट log x के डेरिवेटिव से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मुझे बताओ आगे क्या करना है, रूट log x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, रूट log x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, बोलो। log x raised to half करेंगे। हाँ मतलब बेसिकली उसको अपन रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, रूट log x को अपन रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब हम यहाँ पे फिर से चेन रूल लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात, या अब तक क्या हो रहा था, अपन को एक ही बार चेन रूल लगाना पड़ रहा था। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमें फिर से एक बार चेन रूल लगाना पड़ रहा है। समझ में आई बात। तो पहले तो हमें इसको e raised to x की तरह ट्रीट किया, अब ये जो डेरिवेटिव ऑफ रूट log x है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रूट x की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको रूट x की तरह ट्रीट किया तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, टेबल चेक करो, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो ये रूट log x को मैं रूट x की तरह अगर ट्रीट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। बट अगेन खुद को सवाल पूछो, x के जगह पे कौन आया है, log x आया है, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज दिस, यस e raised to root log x upon 2 root log x into x। ओके ऑलराइट, नीचे का नहीं दिख रहा, मैम बोलो। मैम वो सेकेंड स्टेप में हम रूट log x को log x रेज टू हाफ लेके फिर x रेज टू n भी अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ बट अगेन यू विल गेट द सेम थिंग ना, मतलब अपना जो डेरिवेशन हुआ है उस फॉर्मूला का वो उधर से ही तो हुआ है ना, नो नीड टू राइट सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मतलब लेंदी हो जाएगा। फिर तुम उसको n लोगे, फिर हाफ -1 करोगे, फिर -हाफ आएगा, फिर डिनोमिनेटर में लोगे, तो इतना सब करने से अच्छा what you can do is you can directly apply root x। ओके मैम। 10-15 तक लेना, ठीक है। इस चैप्टर के 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, बोला ना मैंने। आया आंसर, विदिशा? जिनका मैथ्स था वो लोग बोर हो रहे हैं, जिनका मैथ्स था वो लोग बोर हो रहे हैं। इजी है ना ये, इजी है ना ये, वो तो बहुत बोर हो रहे हैं, उसको तो साइंस कॉसेस देखने की आदत है। e raised to minus x into y है, तो उसको हम 1/e raised to x into e raised to x या फिर प्लस 1/e raised to x प्लस अलग अलग किया तो प्लस आता है।
लॉग बना जाता है ना, लॉग लेगा तो लॉग बन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलो डन, यस ओके। सो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्या है हमारे पास, y is equal to root of x plus 1, y is equal to root of x plus 1। बताओ क्या करना पड़ेगा, which rule, chain rule, why chain rule, because this expression is looking like root x, है ना, this expression is looking like what, root x। तो इसको पहले रूट एक्स की तरह ट्रीट करो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेबल 1/2 रूट एक्स। तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x plus 1। बट खुद को सवाल पूछो, x की जगह पे कौन आया है, x plus 1 आया है। तो जो भी x की जगह पे आया है उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई। सो व्हाट इज दिस, 1/2 रूट ऑफ x plus 1 into डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा 0। ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हिच ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन, ओके सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो, कुछ डाउट्स है, कुछ इश्यूज है तो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन, टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन। टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नोटिस करो, नोटिस करो, 2 मिनट्स। टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर log x। तो x स्क्वायर log x क्या दिख रहा है हमें, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हिच रूल, प्रोडक्ट रूल। सो यस, dy by dx is equal to, take this as u, this is v, and try to solve the question। चलो फटाफट try to solve। बोला कौन से क्वेश्चन, चेक कुछ करेक्शन है। कुछ क्वेश्चंस कैंसिल किए मैंने इसमें, मतलब 14 कैंसिल नहीं है, आई थिंक कोई करेक्शन नहीं है। x square minus 1 upon x square minus 4 है, मेरा x square minus 5 upon x square minus 4 देखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा है मुझे नहीं पता क्या होता है, आईसीआई क्या करते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता। नहीं पर अगर आगे हमें कुछ अलग आंसर आया पर बहुत क्लोज क्वेश्चन है मतलब उतना रिस्क ले सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1/4 ना, ले ले कैन डू दैट। चलो सेकंड का सी ऑप्शन, yes everyone is doing the same product rule we are going to use। what is product rule, क्या था product rule, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। v du by dx plus u dv by dx, all right। what is v, log x। what is u, x square। u is x square, v is log x। so x square का डेरिवेटिव 2x है ना, x square, log x का डेरिवेटिव 1/x। so क्या हो गया फिर अपना आंसर, 2x log x, और x चला गया तो एक ही x बचा, ठीक है।
हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ ओके, सी व्हाट वी हैव डन, सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आया ना फॉर्मूला का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है ना। सो 2x log x, और ये x चला गया, क्या बचा हमारे पास? x बचा, सही है ना। अब x को तुम कॉमन ले सकते हो, और अंदर क्या आया? 2 log x प्लस 1, डन। X minus 4 डन। minus 1. चलो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लुक एट द बोर्ड, डोंट टॉक, डोंट डिस्कस, सिर्फ सामने ध्यान दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू 2x प्लस, हाँ डिस्कशन मत करो, 4/x, and what we need to find out x square d2y by dx square plus x dy by dx minus y equal to what? हाँ ओम देव, डिस्कशन मत। So this thing we are going to find out, okay? तो पहले अपन dy by dx फाइंड आउट करेंगे, ओके क्योंकि हमें dy by dx चाहिए क्वेश्चन, ओके। सो पहले अपन dy by dx फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज व्हाट? बीच में पॉजिटिव साइन है ना, तो अलग अलग डिफरेंशिएशंस ले सकते हैं ना अपन, यस। सो व्हाट इज दिस? डेरिवेटिव ऑफ 2x with dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4/x with dx। डोंट डिस्कस यार, मैंने एक बार बोला ना कि कुछ चीज है मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तुम्हें आता है, तुम्हें मैथ्स था मुझे पता है, बट बाकी लोगों को भी तो सीखने दो यार। सो 2 विल कम आउट, ओके। सो dx by dx plus, now 4 will come out, okay, 4 will come out, derivative of 1/x with dx, ठीक है। so dx by dx कितना आया? ये 1 आया। so what is left inside? I mean सिर्फ 2 बचा उस एक्सप्रेशन के लिए, प्लस आप मुझे बताओ ये 4 एज इट इज है, और 1/x का डेरिवेटिव कितना आया फिर? -1/x स्क्वायर आया। टेबल चेक करो, 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x स्क्वायर, टेबल में है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। सो क्या है फिर हमारे पास? 2 - 4/x स्क्वायर। अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, हमें क्या चाहिए? x इंटू dy by dx चाहिए, सही है। क्या चाहिए हमें? x इंटू dy by dx। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट x इंटू dy by dx, मतलब हमें dy by dx का जो भी एक्सप्रेशन है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? x से मल्टीप्लाई करना है। तो dy by dx को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे? -2 है ना, क्या मिला फिर हमें? 2x minus 4/x मिल गया ना, x से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके। सो सेकेंड टर्म मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? d2y by dx स्क्वायर चाहिए। व्हाट आई वांट d2y by dx स्क्वायर, मतलब मुझे dy by dx को फिर से डिफरेंशिएट करना है। सी अंडरस्टैंड द मीनिंग, d2y by dx स्क्वायर मतलब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब dy by dx से मुझे एक बार डिफरेंशिएशन तो मिल गया, अब उसको मैं फिर से डेरिवेटिव लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? d2y by dx स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। सो यस, dy by dx is what? dy by dx is 2 - 4/x स्क्वायर। इसको मुझे क्या करना है? फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो d2y by dx स्क्वायर
is what? Derivative of 2 with dx minus derivative of 4 upon x square with dx. ठीक है? So 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 माइनस 4 तो बाहर आ गया, 1 upon x square को I can write x raised to minus 2 with dx. So x raised to minus 2 is looking like x raised to n. So क्या हो जाएगा फिर? Minus 4 x raised to minus 2 plus 1 upon x raised to minus 2 into x raised to minus 2 minus 1. x raised to n की तरह ट्रीट करेंगे ना उसको, n x raised to n minus 1. So what is this? Minus plus हो गया plus 8 and this is what? X raised to minus 3. X raised to minus 3, it will be what? X raised to 3. ठीक है? एक मिनट. Now हमें क्या करना पड़ेगा उसको? x square से multiply. So multiply this by x square d2y by dx square equal to, so d2y by dx square को मुझे क्या करना पड़ेगा? x square से multiply. So 8 upon x cube. So question की help लेते लेते इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था? x dy by dx चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया? x dy by dx फाइंड आउट किया. मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था? x square d2y by dx square चाहिए था, तो मैंने क्या किया? x square d2y by dx square फाइंड आउट किया. अभी तक अपना आंसर नहीं आया है. सो यस, पहले नोट करना है, नोट करो फटाफट, तो सिर के ऊपर से जाएगा. क्या 15 में क्या हुआ? हाँ मतलब x वो जो है ना 3x स्क्वायर, मुझे नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ. e raised to 3x raised to वो ऊपर का पूरा पावर में नहीं है वो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो. हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसीलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ने का. कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी ना. इसीलिए आगे नहीं बढ़ने का ज्यादा. अब तो मेरा जानबूझ से लग जाएगा नोट्स में. तूने किया सॉल्व, मैंने नहीं बोला था आगे सॉल्व करो. डायरेक्ट आंसर मतलब अच्छा बहुत एफर्ट्स लेते हो तुम जिंदगी में, देख क्या मुझे. तो कुछ तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तुम सुनते नहीं हो. फिर तो मैं गलती से करेक्शंस रखूंगी टेक्स्ट में, जानबूझ के करेक्शंस रखूंगी, जानबूझ से. I got the trick. तो वही तो होगा. चलो डन. यस ओके. सो अभी तक अपना फाइनल आंसर नहीं आया है. सो लुक एट दी क्वेश्चन. हमें क्या क्या चाहिए अभी देखो जरा, ध्यान दो. लेट्स प्रोसीड. हम 4xy का ये होगा ना, यूवी रूल लगेगा. चलो लुक एट द बोर्ड, लुक एट द स्क्रीन बोलना पड़ता है आजकल. ध्यान दो.
डोंट टॉक। एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, उधर से इधर आइए बातें करने के लिए। अरे एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर क्या है ये 8 अपॉन x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8 अपॉन x प्लस x dy by dx कितना आया है अपने पास 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस व्हाट इज y इज 2x प्लस 4 अपॉन x, तो सारे वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए। एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इज 8 अपॉन x, x dy by dx का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड y का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 8 अपॉन x प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2x माइनस 4 अपॉन x, ये 2x तो चला गया, ये क्या आया माइनस 8 by x आया ना, दिस वाज प्लस 8 by x, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो इट वुड बी माइनस 8 by x, सो एट द एंड आंसर इज व्हाट 0। खोदा पहाड़ निकला चूहा, सही ना? मैम हाँ बोलो। मैम फिर अगर इतने स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे तो इसको स्किप करना ही बेटर है ना, मतलब वो तेरा डिसीजन है भाई, तुझे 1 मार्क चाहिए नहीं चाहिए तेरा डिसीजन है, स्किप करना नहीं करना, एट द एंड भी कर सकता है तो इसको सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं स्किप ही करना है। So done. इसका नाम है बोल अच्छा तेजश्री है ना तू, अच्छा ओके तू ही तेजश्री है मतलब। ऑनलाइन में तो इतनी बातें नहीं करती थी यार। आपको किसी का नाम नहीं पता, तो आप जब उसको नाम देंगे तो आप बोलोगे तू ही है। हाँ तू ही है, ऐसे ही होगा। उसको बेचारे को बुरा ना लगे। चलो डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। बहुत हंसती है, बहुत बोलती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, fx equal to, try out, don't discuss, 5 मिनट के बाद छोड़ दूंगी, सर ने मुझे 10:15 बोला है। हाँ उनको और बातें करनी है, सही बोल रहे थे। चलो x raised to a, हाँ अकाउंट से इसमें हम आगे रहते हैं। अच्छा कौन सा भी आगे रहते हैं और उसमें वो होता है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, a raised to x, x raised to a, कुछ है मतलब कुछ नहीं है। हाँ चलो आया इसका आंसर, विच ऑप्शन, कौन सा रूल तेजश्री? अब मैं बार तेजस्वी बोलूंगी, मेरे साथ बात करेगी फिर वो। सी ऑप्शन, दिस इज व्हाट u into v ना, प्रोडक्ट रूल। So f dash of x v du by dx plus u dv by dx, ओके। बी ए सी है मुझे नहीं पता यार, देखना पड़ेगा, आंसर की थोड़ी ना रट के आती मैं। So u is a raised to x and v is x raised to a, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया। What is this? x raised to a into a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x log a,
और नेक्स्ट a raised to x as it is, x raised to a का डेरिवेटिव। हाँ बोलो, x raised to n की तरह हो गया ना ये, so ax raised to a minus 1, sorry x raised एक यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट करना है हमें। अपना ऑप्शन, अपना आंसर ऑप्शन में है क्या? अभी तक तो नहीं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ ओके चलो देखो, x raised to a raised to x log a प्लस इस a को कुछ मत करो, keep it as it is, a raised to x into x raised to a minus 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस a minus 1 को मुझे कुछ तो एडजस्ट करना है। What I will do, I will multiply by x, I will multiply by x and divide by x। Now इसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो ये जो टर्म है ना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? x raised to a minus 1 into x करने से हम रूल्स ऑफ इंडाइसेस लगा सकते हैं। x raised to a minus 1 into x raised to 1 लिख सकते हैं ना इसको। Now I can add these powers, so what is this, x raised to a, ओके तो ये जो बॉक्स किया हुआ टर्म है वो क्या हो गया अब, x raised to a, so what is this, x raised to a raised to x log a plus a upon x, a raised to x into x raised to a। Now I can take this common, okay, अंदर क्या बचा, log x, अच्छा नीचे चला गया। So what will happen, x raised to a raised to x log a plus a upon x। So what is this, fx ना, फंक्शन ही तो है ये, पूरा फंक्शन ही तो है। So what is this, fx okay। आज के लिए हेवी हो जाएगा बहुत, बहुत हेवी हो जाएगा। जिनल का मैसेज जिनल का मैसेज में आएगा। किसका, इस क्वेश्चन का? बी है, बी, बी ऑप्शन है, बी प्लस है ना बीच में, ओके मैम बोलो। मैम वो आप इनइक्वालिटीज का लेक्चर लेने वाले थे ना हमारा यस ऑनलाइन लेने वालों का, वाले हो, याद है सब मुझे, डोंट वरी, लेने वाले वेट, ओके डन। ये जो है ना देख, यहाँ से मैंने इस टर्म को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, log a बचा और a अपॉन x बचा। अब अगर तू क्वेश्चन की तरफ देखेगी तो ये जो टर्म है यही मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए मैंने उसको fx लिखा, जो हमारे क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है। तो ऑप्शंस आते हैं तो ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तेजस्वी को हाँ बोली, मुझे हाँ बोली, पता नहीं कुछ नहीं। चलो ओके डन फॉर टुडे।
Follow me.